सुगस कल के सेशन में 1 आवर टाइम फ्रेम पर क्यूपिड लिमिटेड 7 ईएमए के काफी ऊपर था, तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग देखने को मिल रही थी कल के सेशन लास्ट 1 आवर के अंदर। अब ये जो इंडिकेशन यहाँ पर आ रहे हैं कि आज आपको जो गिरावट दिखी है, ये लगातार क्यूपिड लिमिटेड में इसी तरह का मोमेंटम चल भी रहा है। एक बहुत प्यारा सा वीडियो कल के दिन हम लोगों ने लिया था क्यूपिड लिमिटेड का, उसका ध्यान से सुनना, पर हम आगे बढ़ेंगे कि आज के दिन की गिरावट क्यों है। और ये चीज क्यूपिड लिमिटेड में फ्रीक्वेंटली हुई है, ऐसा नहीं है कि आज ये बड़ी गिरावट आ गई और अचानक से हुआ, फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रहा था। इसको एक बार ध्यान से सुनना है, कल का वीडियो है 201 पर है, ठीक है। तो यानी कि डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपका क्रूशियल बेस 201 है और 208 आपका 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, यानी कि अल्टीमेटली 7 ईएमए पर आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा जब भी यहाँ पर आपको एंट्री करनी है या फिर आपको एग्जिट करना है। बट स्टिल कॉशियस रहना है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट अभी हमने देख लिया है, कॉशियस आपको क्यों रहना चाहिए, क्योंकि आपके एमएफआई एंड आरएसआई दोनों बेयरिश ओवरबॉट जोन में है। अब एक चीज ऑलराइट, दोनों ही टेक्निकल्स आपके ओवरबॉट बेयरिश जोन के अंदर, इसलिए भी यहाँ पर कॉशियस रहना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन इसके अलावा अगर आप आज के सेशन भी देखोगे तो आपका 7 ईएमए जो आपको यहाँ पर नजर आएगा डेली टाइम फ्रेम पर, ये पूरी तरह से ब्रेक डाउन हुआ है 200 रुपए पे। कल 201 कितने पे था, 1 के आसपास था। आज के सेशन में 200 के प्राइस पर आपका 7 ईएमए जो है वो शिफ्ट हुआ है। 7 ईएमए शिफ्टिंग प्राइस आपका होता है, तो 200 पे आपका 7 ईएमए आज के दिन जो है शिफ्ट हो चुका है। और ये कहानी बार बार रिपीट हो रही है क्यूपिड लिमिटेड में कि 207 ईएमए पर आपका जब भी करेक्शन आ रही है तो ड्रॉप कर रहे हैं 7 ईएमए पे, ठीक है। लेकिन यहां तक के जो ब्रेकआउट बने क्यूपिड लिमिटेड में, क्या वो आज की गिरावट की तरह ही होंगे, या फिर जो करेक्शन हमारी हर बार बनी है हर एक रैली के साथ में, क्या वो आज भी सिमिलर तरीके से ग्रो कर पाएगी कल के सेशन में? इसके क्या इंडिकेशंस आपको मिलते हैं कि हमको यहां पर अब क्या करना चाहिए क्यूपिड लिमिटेड के अंदर? कंपनी ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिटर्न्स दे दिए, टेक्निकली स्टॉक ओवरबोट जोन पे है, ऑलरेडी था भी। कल के सेशन के अंदर आपका जो एमएफआई एंड आरएसआई थे 79.8 एंड 91.5 रिस्पेक्टिवली आ चुके थे। अब आज के सेशन के अंदर आपका एमएफआई 88.9 पर खड़ा है और 92.6 पर खड़ा है, यानी कि आज गिरावट के अंदर आपका जो टेक्निकल है ना वो करेक्ट नहीं हुआ। वेराज अभी तक जैसे पिछले हफ्ते भी आपको एक छोटी सी करेक्शन दिखी थी, उस दिन भी क्या हुआ था, अगले सेशन के अंदर आपको करेक्शन के अंदर आपका टेक्निकल भी नीचे की तरफ कूल डाउन हुआ था, फिर आपको ताकि ब्रेकआउट वापस कैरी किया था। लेकिन इस बार क्या है कि आपका जो गिरावट है वो हो चुकी है, लेकिन टेक्निकल अभी कूल डाउन नहीं हुआ। हो सकता है दिन के आखिर में कुछ चेंज देखने को मिले या कल सुबह तक, बट फिलहाल के लिए अगर यही टेक्निकल आपका रह रहा है, दैट मींस कि अब यहां पर सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अब फर्दर ब्रेकआउट के चांसेस जो यहां पर खत्म हो सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड का मामला होता है कि अभी क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है आने वाले शायद 1 हफ्ता या 2 हफ्तों के अंदर अंदर, तो उसके लिए टेक्निकल कूल डाउन होना बहुत जरूरी है। और यही चीज क्यूपिड लिमिटेड के अंदर बार बार अभी तक हुई है कि करेक्शन में, जो मैंने अभी आपको चार्ट पर दिखाया कि हल्की फुल्की करेक्शन के अंदर भी आपका टेक्निकल कितनी जल्दी नीचे आता था रैली को फर्दर बढ़ाने के लिए। यही चीज आपकी 198 के प्राइस पर भी हुई थी, यही चीज आपकी 192 के प्राइस पर भी हुई थी, और यही चीज इस हफ्ते पहले सेशन पे भी कंटिन्यू किया था आपकी क्यूपिड में। लेकिन अब वापस अगर इसी टेक्निकल कूल डाउन के प्रोसेस को कंटिन्यू करता है तो हम यहां पर एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, एक बार उसको समझते हैं, ठीक है। अगर वापस इसी चीज को कंटिन्यू करना है तो 200 के ऊपर वाला जो आपका ट्रेंड था वो टूटा है 201 के आसपास का। अब यहां पर जो आपका क्रूशियल बेस लाइन है 192, जो कि पहले भी आपका एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड रहा है 192 198, ये पुराने ट्रेंड्स रहे, तो 192 के ऊपर टिके रहना जरूरी है। यानी कि 192 के नीचे कोई भी गिरावट आपको वो इंडिकेट करती है कि और भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो ये सारे टेक्निकल रीजंस आपके हो गए। सब्सक्राइब कर देना, आई एम एन आईएसएम सर्टिफाइड। ऑलराइट, ये मेरा सर्टिफिकेट यहां पर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। ओके, तो ये सारे टेक्निकल पॉइंट हो गए। इसके अलावा आज यूएस ईरान भी वापस से मार्केट में चालू हो चुका है कि भैया हम फिर लड़ेंगे, हम फिर लड़ेंगे। सीज फायर जो थी भैया खत्म हो गई है, फिर से लड़ाई शुरू होगी। तो यूएस ईरान भी यहां पर चालू होगा। अब आप कहोगे भाई इसका क्यूपिड लिमिटेड से क्या लेना देना, तो लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन फ्रेश न्यूज जो मार्केट के अंदर आज के दिन आई है उसका स्ट्रगल दिन के आखिर के अंदर मार्केट में अच्छा खासा देखने को मिला है। दिन के आखिर में ही क्यूपिड लिमिटेड में सारी सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग आई। उसके पहले तक ठीक ठाक चल रहा था, कोई खराबी नहीं थी उसके पहले तक, लेकिन दिन के आखिर में सारा मोमेंटम यहां पर बुरी तरह से बिगड़ा है क्यूपिड के अंदर भी। लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में अभी भी है। और यस, अब आपकी बात आती है यहां पर फर्दर लॉन्ग टर्म कैरी कैसे करें, और करें या ना करें, उसके पीछे क्या है। देखो शॉर्ट टर्म के अंदर भी हम लोगों ने सब चीजें समझ ली कि टेक्निकल बेरिश है,
7 EMA के नीचे ड्रॉप किया है। ये सब चीज हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। आगे फर्दर क्या हमको चाहिए होता है, कौन से प्राइस की जरूरत पड़ेगी 7 EMA पे वापस हमको आना है, टेक्निकल का कूल डाउन, ये सब चीजें शॉर्ट टर्म के अंदर डिपेंड करती हैं। लेकिन इन लॉन्ग रन आपके पास वही पॉइंट वापस से यहाँ पर रिपीट होगा इस चार्ट के ऊपर कि आपको ग्रोथ परसेंटेज लगातार कैरी करना जरूरी है। तो कंपनी कह रही है कि भैया हम 150 करोड़ का रिवेन्यू देंगे जून क्वार्टर में। दैट मींस कि कंपनी का ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 116% के ऊपर आ रहा है। ठीक है, 116% के ऊपर का ग्रोथ दे रही है। तो ये नंबर अभी भी कंपनी के फ्लरिश कर रहे हैं। तो जो अभी गिरावट दिखी है उसके पीछे टेक्निकल रीजंस आपके हो चुके हैं। उसके अलावा यूएस ईरान जो अचानक से मार्केट को आज के दिन धक्का देकर के गया है, ये आपके रीजन हो गए, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म मोमेंटम आपका आज के दिन बिगड़ा है। ब्रेकआउट्स ऑलरेडी बड़े हो चुके थे, यहाँ पर टेक्निकली बेरिश था, शॉर्टर्स आपको एग्जिट करते देखने को मिले, लॉन्ग टर्म में भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन हुई है। होप इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको सोल्यूशन भी मिला होगा कि आगे क्या पॉसिबिलिटी बनने वाली है और क्या बन सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, आपको क्या करना चाहिए। कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब करते जाना। मिलता है अगले वीडियो में।